हेलो बेटा। बेटा बच्चों ने ना डाउट पूछे थे मेरे से थोड़े से रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। वो बैड डेट्स में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो देख लो, आज सीख लो कैसे करना होता है। ठीक है, देखो। बेटा एक अजम्पशन ले लेते हैं हम, है ना, कि बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे एक। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। ठीक है, और ए और बी पार्टनर है 2:1 के साथ। या ऐसे करते हैं 1:1 के साथ कर लेते हैं ए और बी पार्टनर। बट यहाँ हमें कैपिटल गिवन है ए और बी की। ए की कैपिटल है 2 लाख रुपया और बी की कैपिटल है 1 लाख रुपया। फिर हम यहाँ क्राइटर्स लिख लेते हैं। क्राइटर्स हैं 50,000 और फिर है बिल पेबल, वो है 20,000। ठीक है जी, असम्पशन ले ली हमने। इस साइड हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैश 10,000, फिर डेटर्स, डेटर्स है 55,000, यहाँ लेस बैड डेट्स 5,000 और बाहर कितना आ गया 50,000। ठीक है बेटा, ये होता है बेटा आपका एक सेकंड, कैमरा ठीक कर दूं मैं। हाँ जी बेटा, बेटा ये होता है आपका ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, यहाँ बैड डेट्स भी लिखा हो सकता है, प्रोविजन भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। ये होते हैं हमारे ओल्ड बैड डेट्स। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है स्टॉक। स्टॉक हमें सपोज करो 1 लाख का दिया है। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग है हमारे पास 80,000। अब बराबर कर लेते हैं दोनों को, है ना। तो ये है 3,70,000 रुपया, 3,70,000 रुपीज। और इधर कितना बना हमारा 1,80,000, 230, 240। और मैं ऐसे करता हूँ, सीधा ही फर्नीचर लिखता हूँ। फर्नीचर कितने का 1 लाख, ये कितना बन गया 1,30,000 का बना लेते हैं बेटा फर्नीचर। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 3,70,000 रुपये। ये बैलेंस शीट तो मैच करती है मेरी। ये खुद से अजम्पशन बना लिया हमने। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। कैश 10, 50, 10, 60, 160, 240, 270, 370। ठीक है, ये देखो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लगे हम यहाँ पर नीचे। सॉल्यूशन रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं हम। सबसे पहले जो मैंने बात की बैड डेट की, बैड डेट की ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट करेंगे ये बैड डेट की। बैड डेट का ही ज्यादा क्लियर करते हैं। तो बेटा वहां पे लिखा होता है बैड डेट का प्रोविजन फॉर बैड डेट, एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 10%। जो बेटा हमारी बैड डेट की प्रोविजन है वो कितनी है 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 10%। तो नए बैड डेट इधर आएंगे, मैंने आपको बताया 2 बैड डेट्स। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 10% प्रोविजन किसके ऊपर लगनी है, इस वैल्यू पे या इस वैल्यू पे। याद रखो ग्रॉस वैल्यू पे। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी है 55,000। तो 55,000 के ऊपर 10% कितना हो गया 5,500। ठीक है, और यहाँ पुराने बैड डेट बाय बैड डेट्स। ठीक है, वो कितने हैं 5,000। आई बात समझ के नहीं है, ये होता है बैड डेट का फंडा। क्लियर। तो ये था केस नंबर 1। इसी तरह से हम 5-7 केस बैड डेट्स के सीखेंगे कि बैड डेट्स की ट्रीटमेंट किस तरह से करनी होती है। ओके, ये हो गया हमारा पहला।
ठीक है, हर किसी को साथ साथ में करेंगे। प्रॉपर रिवैल्यूएशन काउंट नहीं बन रहा, सिर्फ केसेस बता रहा हूँ कि किस तरह करना अगर किस तरह इन्फॉर्मेशन दी हो तो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लिखा है 2 बैड डेट्स कितना, नए वाले बैड डेट्स कितने हो गए 5500 और पुराने वाले बैड डेट्स कितने हैं 5000, वो वहीं से रहे। ओके, जब हमें इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी हो परसेंटेज में। नेक्स्ट, रिजर्व या प्रोविजन, कुछ भी लिखा हो, रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन्ड अप टू ₹6000। ठीक है, रिजर्व या प्रोविजन कुछ भी लिखा हो सकता है फॉर बैड डेट मेंटेन्ड या इंक्रीज्ड अप टू ₹6000 कि जो बैड डेट्स हैं वो 6000 तक हो गए। तो ये देखो नए वाले इधर, और मैंने बोला टू वगैरह वर्ड के साथ, टू अप टू वर्ड के साथ बैड डेट दिए होंगे तो सेम वैल्यू लेनी है हमने बैड डेट की। तो बैड डेट की सेम वैल्यू यहाँ लिखेंगे, टू बैड डेट्स, नए कितने हो गए 6000, पुराने बेटा उसी तरह से बाय बैड डेट्स वो कितने 5000। आई समझ बात क्या नहीं है। जब हमें बैड डेट की इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो तब क्या करना है, उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज्ड अप टू ₹6000, तो अप टू वर्ड है तो सेम वैल्यू लेनी है, बैड डेट का उल्टा होता है, मैंने वो नोट्स में बता चुका हूँ बैड डेट का। तो अप टू ₹6000 तो मतलब 6000 सेम वैल्यू हमने बैड डेट की यहाँ लिख ली, पुराने बैड डेट एज इट इज 5000 इस साइड आ गए हमारे। अब उसके बाद बात कर रहा वो जब इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखी हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज्ड बाय ₹2000, प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज्ड बाय ₹2000 कि बैड डेट 2000 से बढ़ गए। मैंने आपको बोला जब बैड डेट, ये बुकिश रूल नहीं है हमारे, याद रखना बुक में डिफरेंट तरह किया होता है, बुक में इन दोनों को नेट करके किया होता है उन्होंने, मतलब सिर्फ 500 रुपये इधर बताया होगा बुक में, मतलब सिर्फ 1000 इधर बताया होगा, ये नहीं लिखी होगी बुक में, इस तरह से दिया होता करके। ठीक है, तो अगर देखना होगा तो उस तरह से देख लेना नेट करके, आपको आता ही है देखना अगर उसी कोडिंग भी देखना हो तो। अब आगे सुनो, जैसे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज्ड बाय ₹2000 कि बैड डेट है जो 2000 रुपये से बढ़ गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज्ड बाय ₹2000, 2000 से बढ़ गए बैड डेट। ठीक है, तो बैड डेट 2000 से बढ़ गए, तो पहले बैड डेट कितने थे पुराने 5000, 2000 और बढ़ गए, जब 2000 और बढ़ गए तो कितने हो गए, बाय वर्ड तो प्लस माइनस करके इंक्रीज्ड बाय है, तो नए बैड डेट कितने हो गए 7000। तो ये देखो टू बैड डेट्स कितने हो गए 7000, और पुराने बेटा एज इट इज बाय बैड डेट कितने 5000। समझ आई बात का नहीं है, क्लियर बेटा बात बैड डेट्स की। तब हमने प्लस करके लिया 5 पुराने और 2 इंक्रीज्ड बाय, 5 और 2 7, 5 पुराने वहां के वहां। ओके, कई बार क्या होता है बेटा हमें कुछ लिखा ही नहीं होता बैड डेट्स के बारे में, पुराने दिए होते हैं और लिखा ही कुछ नहीं होता बैड डेट्स के बारे में, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट अबाउट द बैड डेट्स, नथिंग इज गिवन अबाउट द बैड डेट्स, कुछ भी नहीं लिखा होता बैड डेट के बारे में। तो याद रखो उस समय हमने क्या करना होता है, 1 2 3 केस हो गए, चौथा जब कुछ भी नहीं लिखा होता, एडजस्टमेंट्स के अंदर बैड डेट्स के बारे में बताया कुछ नहीं होता, पुराने दिए होते हैं, तो तब देखो याद रखो क्या करना होता है, पुराने बैड डेट्स यहाँ बैड डेट्स कितने 5000, नए के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी मतलब है नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमें बेटा इसको अजम्पशन के साथ चलना पड़ता है कि नए भी 5000 है, टू बैड डेट्स नए भी कितने हैं 5000, ये अजम्पशन होती है, याद रखना पुराने और नए बराबर हैं जब कुछ भी नहीं लिखा होता बैड डेट्स के बारे में और पुराने बैड डेट्स दिए होते हैं। ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट केस बैड डेट्स का, जब हमें लिखा होता है ऑल डेटर्स आर गुड, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड कोमा नो न्यू प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, या इस तरह से लिखा हो ऑल डेटर्स आर गुड, ये लिखा हुआ है मतलब सारे डेटर्स जो हैं गुड है, वो मतलब बैड डेट्स कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसे लिखा हो ऑल डेटर्स आर गुड या नो न्यू प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, तो हमने क्या करना होता है बेटा, टू बैड डेट्स नए कुछ नहीं है और जो पुराने हैं बैड डेट्स वो एज इट इज, नए बैड डेट्स कुछ नहीं है। समझ आई बात की नहीं, वहां पे डैश, ये बेटा हमारे रूल्स हैं बैड डेट्स के। ओके, कि बैड डेट्स को किस तरह करना, तो कितने केस समझा दिए मैंने आपको, 1 2 3 4 5 कि अलग अलग तरह से जब इंफॉर्मेशन घूम के आ जाए बैड डेट्स के बारे में तो हम उसको किस तरह से क्या करेंगे पोस्ट करेंगे।
बैड डेट्स को समझने के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन को पुट आउट करेंगे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसकी रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना, देन बुक से सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना, समझ के ही होगा ये, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल दिमाग लगा के ध्यान से अच्छे से समझना अपने इस चीज़ को। अब थोड़ा सा और कर ले रिवैल्यूएशन का, मैं देख रहा टाइम अभी है वीडियो का, क्या होता है कि लंबी हो जाए तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, और कुछ नहीं है। क्योंकि डेटा भी आपको पता लिमिटेड ही होता है और डेटा कंज्यूम बड़ा होता है अपलोडिंग में। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन का एक छोटा सा और सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लोगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, बेस यही है, एडजस्टमेंट नंबर 1, बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय ₹5000, बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय ₹5000। बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बाय वर्ड के साथ दी है तो सेम वैल्यू है ना, पहले ये लिख लिया करो एडजस्टमेंट को, then सॉल्व किया करो। बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय ₹5000, 5000 बढ़ गई बिल्डिंग की वैल्यू। तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो इस साइड तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितना 5000, 5000 बढ़ गई बिल्डिंग की वैल्यू, तो 5000 हमने उधर लिख दिया। आई समझ का नहीं, कम हो जाती है इधर लिख देते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर रिड्यूस्ड ₹2 1 लाख, फर्नीचर रिड्यूस्ड ₹2 या अप टू ₹1 लाख। कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख तक कम हो गई, फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपए तक कम हो गई। पहले कितनी थी 130, टू वर्ड के साथ था तो डिफरेंस लेना ना, 130 से 1 हो गई तो कितनी कम हो गई, क्योंकि नेट इफेक्ट लिखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 30,000 कम हो गई। एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो इस साइड, तो यहाँ लिखेंगे 2 फर्नीचर कितना 30,000। आई बेटा बात समझ के नहीं आई, क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं हम बैड डेट्स की, जो पीछे सीखी है कि इसमें भी डाल ही लेते हैं बैड डेट्स का। प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेटेड एट 8,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट ₹8,000। क्या कहने का मतलब हुआ कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन्ड एट या एस्टिमेटेड एट ₹8,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 8,000 है, नहीं एट वर्ड है या टू अप टू फ्रॉम वर्ड है तो सेम वैल्यू बैड डेट्स के केस में। तो ये देखो 2 बैड डेट्स, नए बैड डेट कितने आ गए 8,000, और पुराने बैड डेट बाय बैड डेट्स, पुराने तो उतने आने ही आने हैं, समझ आई बात कि नहीं, क्लियर। बैड डेट्स का पुराने बैड डेट्स इधर और नए बैड डेट्स इधर, ये हो गया हमारा बेटा बैड डेट्स का फंडा, ये भी हो गया। एक और एडजस्टमेंट लिखो, लिखो देयर इज ए क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000, देयर इज अ क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000। बेटा देखो क्लेम है कोई डैमेजेस का, किसी को क्लेम पे करना है, डैमेजेस मतलब कोई नुकसान हुआ उसका क्लेम पे करना है, तो क्या हुआ ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, देयर इज ए क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000। तो क्लेम फॉर डैमेजेस क्या हुआ हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो किस साइड आती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आई समझ में नहीं आई, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लेम फॉर डैमेजेस कितना 2,000। आई बेटा बात समझ के नहीं आई, देयर इज ए क्लेम फॉर डैमेजेस ₹2,000, 2,000 रुपए क्लेम फॉर डैमेजेस। आगे लिखो there is a unrecorded typewriter, there is a unrecorded typewriter estimated at ₹5,000, there is a unrecorded typewriter estimated at ₹5,000। एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर बेटा, देयर इज अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर एस्टिमेटेड एट ₹5,000, और उसकी वैल्यू कितनी बन गई है 5,000 रुपया। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है कोई, मतलब पहले हमने टाइपराइटर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब रिकॉर्ड करना है, अनरिकॉर्डेड एसेट है कोई, तो अनरिकॉर्डेड एसेट किस साइड आता है उधर, तो यहाँ लिखेंगे बाय टाइप राइटर कितना 5,000, ठीक है। देयर इज अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर एस्टिमेटेड एट ₹5,000, तो वहां हमने लिख दिया। तो इस तरह से बेटा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रियों को पोस्ट करते रहना है, जो आप प्रैक्टिस करोगे। तो आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आएगा तो मेरे को कॉल पूछ ले कर लेना, किसी है ना टॉपिक में किसी एक एडजस्टमेंट को करने नहीं आएगा तो डाउट पूछ लेना उसका कॉल करके। तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब आपको पता है एंड में क्या करना होता है, इस अकाउंट को बैलेंस करना होता है।
बैलेंस कैसे करेंगे, एक साइड में से दूसरी साइड को माइनस करके। तो यहाँ कितना 38, 8000, 40,000 और इधर कितना 5, 10, 15। तो यहाँ बचा या क्या बचता है, बाय शेयर ऑफ लॉस, किसमें, ए और बी में, इधर प्रॉफिट बचता है इधर लॉस। तो ये है 40,000, 40,000 में से 15 गया तो कितना बचा 25,000। उसको किस रेशो में बांटेंगे, 1:1 में। तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 12,500 और 12,500। समझ आई बात क्या नहीं आई। 25,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 12,500, 12,500। नीचे तो आपको पता ही है टोटल वो 40,000, टोटल 40,000। ठीक है, दो लाइन लगा के अकाउंट क्लोज। ये होता है बेटा हमारा रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ही करेंगे। बाकी को डाउट होगा तो मेरे को कॉल करके पूछ लेना। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा।